ओम शांति। आज 5 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही परम सतगुरु ने अपना वरद हस्त हमारे सिर पे रखा और उस वरद हस्त से बहुत लाइट्स निकलती हुई चारों ओर फैल रही हैं। बहुत ही सुंदर वरदान आज परम सतगुरु ने दिया। अपनी बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त कर बिजी रखने वाले सदा समर्थ भव। समर्थ आत्मा वही बन सकती है जो अपनी बुद्धि को बिजी रखना जानती है। जैसे हम अपनी दिनचर्या सेट करते हैं, ऐसे मन बुद्धि की भी दिनचर्या सेट करें। बुद्धि को बिजी रखने से व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, सदा समर्थ आत्मा बन जाएंगे। समर्थ आत्मा ही दूसरी आत्माओं को समर्थ बना सकती है। आज बाबा गारंटी दे रहे हैं, यदि तुम बच्चे मेरी श्रीमत पर चलते रहो तो तुम्हें कभी दुख नहीं मिल सकता। और दुख देने वाला रावण है। बहुत ही विशेष बात आज बाबा ने यज्ञ के बारे में बताई कि ये शिव बाबा द्वारा रचा हुआ राजस्व अश्वमेध यज्ञ है। इस यज्ञ में आपको आहुति देनी है। वो आहुति तिलजों की आहुति नहीं, बल्कि 5 विकारों की आहुति देनी है। जितना तुम बच्चे पवित्र बनते हो, ये यज्ञ में बहुत बड़ा सहयोग है। इस यज्ञ की संभाल करने वाले पवित्र ब्राह्मण चाहिए। बाबा ने याद दिलाया कि मैं सतगुरु तुम्हें श्रीमत देता हूँ, पवित्र बनो, पवित्र दुनिया में चलो। मैं स्वयं अभोगता हूँ। बाबा ने कहा कि बाबा वंडरफुल बाबा है। वंडरफुल कैसे है कि वो बाप भी है और मेहमान भी है। ऐसे वंडरफुल बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि उनकी याद से पाप नष्ट होते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पे चलो तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता ही नहीं। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। क्वेश्चन, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? कौन सी आहुति देते हैं? इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते हैं वही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते हैं वही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। गीता, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी, आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास। बच्चे ज़रूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ ही नहीं सकते। बच्चे जानते, हम जाते हैं निराकार बेहद बाप के पास। उनका नाम शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है। उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता। यहाँ दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को मार डालते हैं। गांधी को मारा क्योंकि उनका तो शरीर था। बाप को तो अपना शरीर है नहीं। मारना चाहेंगे वह भी उसको जिसमें प्रवेश करता हूँ। कोई मारना चाहेगा तो बाबा कहते उसको मारेंगे जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। आत्मा को तो कोई मार काट नहीं सकते। तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं मैं उनको राज भाग देता हूँ। जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं, पहचानते हैं, मैं उनको राज भाग देता हूँ। उनके राज भाग को कोई जला नहीं सकता, ना पानी डुबो सकता किसी भी हालत में। तुम बच्चों को बाप से वर्षा लेना है अविनाशी राजधानी का। किसी भी हालत में तुम बच्चों को बाबा से वर्षा जरूर लेना है राजधानी का, जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे ना सके। वहाँ तकलीफ देने वाला कोई होता ही नहीं। तकलीफ देने वाला है रावण। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, सिर्फ रावण दिखाते हैं, मंदोदरी को नहीं दिखाते हैं। 10 शीश रावण के दिखाते हैं, मंदोदरी के नहीं दिखाते।
सिर्फ नाम रख दिया रावण की स्त्री थी। तो यहाँ रावण राज्य में तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो सकती है, वहाँ तो रावण होता नहीं। बाप तो है निराकार, उनको कोई मार काट नहीं सकता। तुमको भी ऐसा बनाते जो तुमको शरीर होते भी कोई दुख ना हो सके। बाबा ऐसा बनाते कि शरीर होते भी कोई दुख ना हो सके, जैसे बाबा की मत पे चलना पड़े। बाप ही ज्ञान सागर है और कोई ये ज्ञान नहीं दे सकता। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अगर नाभि कहीं तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। तुम भी शिव की नाभि से निकले हो, बाकी चित्र सब रॉन्ग है। एक ही बाबा राइटियस है, रावण अनराइटियस बना देते। ये खेल है, इस खेल को तुम जानते हो। कब से रावण राज शुरू हुआ, कैसे मनुष्य गिरते गिरते गिर गए, ऊपर कोई भी चढ़ ना सके। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते वह और ही जंगल में डाल देते, क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं। बाबा के घर का, स्वर्ग का जो भी गुरु आदि हैं वह हठ योगी हैं, घर बार छोड़ देते। बाबा छुड़ाते नहीं, कहते पवित्र बनो। कुमार और कुमारी हैं, द्रौपदी पुकारती है बाबा बचाओ। हम पवित्र बनकर कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं। कन्याएं भी पुकारती हैं, माँ बाप तंग करते हैं, मारते हैं कि शादी करनी ही होगी। पहले माँ बाप कन्या के पांव पड़ते हैं, क्योंकि खुद को पतित कन्या को पावन समझते हैं। पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब बाबा कहते कुमारियाँ पतित मत बनो। कुमारियों का आह्वान कर रहे हैं बाबा कि ये कुमारियाँ पतित मत बनो, नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा। तुमको अपने को बचाना है। बाबा आया है पावन बनाने, कहते स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आया हूँ, इसलिए पवित्र बनना पड़े। पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे, स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में बहुत मौज है, हीरे जवाहरात के महल हैं। वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते, तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए। अच्छा, कृष्ण को प्यार करते फिर राधे को क्यों गुम कर दिया? कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण को झूला झूलाते हैं। माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, राधे को नहीं। और फिर ब्रह्मा जो श्री कृष्ण बनने वाला है, उनकी इतनी पूजा नहीं है। जगदम्बा की तो बहुत पूजा करते, जो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। आदिदेव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जानते हो वह ब्राह्मणी है। वह कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है, ना कोई 8 भुजाएं हैं। ब्रह्मा भी हमारी माँ है, जगदम्बा भी माँ है। मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जानते हो वो ब्राह्मणी है। वह कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं, ना कोई 8 भुजाएं हैं। मंदिर में 8 भुजाएं दिखाई। बाबा कहते हैं माया के राज्य में झूठ ही झूठ है, एक बाबा ही सत्य है जो सच बताते हैं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गए हो। अब मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते अब झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था होती है, तब कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं कच्छ मच अवतार वरा अवतार नहीं लेता। मैं कण कण में नहीं रहता हूँ, तुम आत्माएं भी कण कण में नहीं जाती हो, तो मैं कैसे जाऊँगा? मनुष्य के लिए कहते हैं वह जानवर भी बनते हैं, वह भी अनेक योनियाँ हैं, गिनती कर ही नहीं सकते। बाबा कहते राइट बात अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, अब जज करो 84 लाख जन्म सत्य हैं या झूठ। इस झूठी दुनिया में सच कहाँ से आया? सच तो एक ही होता है। बाप एक ही बार आकर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। माया ने सबको असत्य बना दिया, बाबा आकर सबको सत्य बनाते। अब जज करो राइट कौन है? तुम्हारे इतने गुरु गोसाई राइट या एक बाप राइट? एक राइटियस बाबा ही राइटियस दुनिया की स्थापना करते हैं। वहाँ बेकायदे कोई काम होता ही नहीं, वहाँ किसको विष नहीं मिलता। तुम जानते हो भारतवासी बरोबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए। पुकारते हैं पतित पावन आओ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं, तभी लक्ष्मी नारायण आदि को पूजते हैं ना। भारत में ही पवित्र राजाएं थे, अब अपवित्र हैं, पवित्र को पूजते हैं। बाबा आकर तुम्हें महाराजा महारानी बनाते तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा आकर महाराजा महारानी बनाते तो पुरुषार्थ करना चाहिए।
बाकी 8 भुजा वाला कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं हैं। चित्र में फिर नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। अब एक पवित्र एक अपवित्र कैसे हो सकता, तो चित्र झूठे हुए ना। अब बाबा समझाते, राधे कृष्ण दोनों गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठ दोनों सांवरे हो गए। एक गोरा एक सांवरा तो हो ना सके। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते? ये फ़र्क क्यों रखा? जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, फिर काम चिता पर क्यों बैठते हो? बच्चों को भी ये पुरुषार्थ कराना है। हम ज्ञान चिता पर बैठे हैं, तुम फिर काम चिता पर बैठने की चेष्टा क्यों करते हो? अगर पुरुष ज्ञान उठाता, स्त्री नहीं उठाती, तो भी झगड़ा पड़ जाता है। एक ज्ञान में चले एक ना चले तो आपस में झगड़ा हो जाता है। यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ते हैं। ये ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से बाबा आया तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ। जब तक तुम ब्राह्मण ना बनो तब तक देवता बन नहीं सकते। जब तक तुम ब्राह्मण ना बनो तब तक देवता नहीं बन सकते। शूद्र पतित से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं। इसमें पवित्र बनना है। बाकी कोई तिल जौ आदि इकट्ठे करके नहीं रखने जैसे और लोग करते हैं। आफत के समय यज्ञ रचते हैं, समझते भगवान ने भी ऐसा यज्ञ रचा था। बाबा तो कहते हैं ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम आहुति डालते हो। दे सही जो कुछ है आहुति देनी है, पैसा भी नहीं डालना। इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। इनके ऊपर एक कहानी है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। अब प्रजापिता तो एक है, प्रजापिता ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापिता कहाँ से आया? बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण हो, तुम्हें मिलता है दादे का वर्षा। तुम कहते ही हो हम शिव बाबा के पास आए हैं थ्रू ब्रह्मा। ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। ब्रह्मा शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। बाबा का निवास इसमें है। ये सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित नहीं हैं। हम पतित हैं, परंतु पतित पावन हमें पावन बना रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र पावन है नहीं, तभी तो गंगा स्नान करने जाते। अब तुम जानते हो एक सतगुरु बाबा ही हमें पावन बनाते हैं। सतगुरु बाबा हमें पवित्र बनाते। उनकी श्रीमत है बच्चे, मुझ एक के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो। अंडरलाइन करेंगे श्रीमत को। बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ो, जज करो। चाहे इन गुरुओं के पास जाओ, चाहे मेरी मत पे चलो, तुम्हारा एक ही बाप टीचर सतगुरु है, बेहद का बाप। सब मनुष्य मात्र को कहते आत्म अभिमानी बनो। देवताएं आत्म अभिमानी होते। यहाँ तो ये ज्ञान किसी में है नहीं। सन्यासी तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती। ऐसी बातें सुनते सुनते तुम कितने दुखी पतित बन गए। भ्रष्टाचारी पतित उनको कहा जाता जो विकार से पैदा होते। ये रावण राज्य में भ्रष्टाचारी काम ही करते हैं। फिर गुलगुल बनाने के लिए बाबा को आना होता। भारत में आते हैं। बाबा कहते तुम्हें ज्ञान और योग सिखाता हूँ। 5 वर्ष पहले भी तुम्हें सिखा के स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर से बनाता हूँ। 5 वर्ष पहले भी तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर से बनाता हूँ। कल्प कल्प में आता ही रहता हूँ। इसकी ना आदि है ना अंत, चक्र चलता ही रहता। प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम बच्चे इस समय अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। शिव बाबा को कहते हैं बम बम महादेव। बम बम अर्थात शंख ध्वनि कर हमारी झोली भर दो। झोली कैसे भरती है? शंख ध्वनि से। नॉलेज बुद्धि में रहती है। आत्मा में ही संस्कार हैं। आत्मा ही पढ़कर इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनती। अब तुम आत्माएं क्या बनेंगी? कहते हो बाबा से वर्षा लेकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आत्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है, ये समझने की बातें हैं। कोई को सिर्फ 2 अक्षर कान में डाल दो कि तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो, स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। कितना सहज है। एक ही बाप सत्य बताते, सबको सदगति देते, बाकी सब झूठ बताकर दुर्गति करेंगे। शास्त्र आदि भी सब बाद में बने। भारत का शास्त्र एक ही गीता है। कहते परंपरा से चले आए, परंतु कब से?
समझते हैं सृष्टि को लाखों वर्ष हुए। अच्छा, तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले आते हो, तुम ही लाते हो, तुम ही खाते हो, मैं नहीं खाता हूँ। आप ही लाते हो, आप ही खाते हो, मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो अभोगता हूँ। सतयुग में भी तुम्हारे लिए महल बनाते, यहाँ भी तुमको नए महल में रखता हूँ, हम तो पुराने में रहते हैं। ये वंडरफुल बाबा है, ये बाप भी है तो मेहमान भी है। बॉम्बे में जाएं तो मेहमान कहेंगे ना, यूँ तो ये बहुत बड़ा सारी दुनिया का मेहमान है। इनको आने और जाने में देरी नहीं लगती, बाबा को मूल वतन से आने और जाने में कोई देरी नहीं लगती। मेहमान भी वंडरफुल है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराई में। तो मेहमान हुआ ना, आते हैं तुम्हें गुलगुल बनाकर वर्षा देते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है। ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है, सबको ज्ञान रत्न देने हैं। सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध कार्य नहीं करना। वरदान है बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। ये समर्थ संकल्प रखेंगे, व्यर्थ को समाप्त करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। अगर आप बिजी रहेंगे, माया दूर से वापस चली जाएगी। इस लोगों ने दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्म प्यार में सदा खोए रहो। दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्म प्यार में सदा खोए रहो। आज अभ्यास करेंगे, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। जिसको भी देखेंगे उन्हें भी वरदान देंगे, समर्थ आत्मा भव। एकाग्र हो जाएं कुछ पल के लिए। भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। बाबा ने मुझे वरदान दिया है, मैं समर्थ आत्मा हूं। व्यर्थ से मुक्त हूं, माया जीत हूं। माया मेरे समीप भी नहीं आ सकती। सर्वशक्तिवान के स्वरूप को देखें, उनकी किरणों को अपने में लाएं। मैं सदा समर्थ आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।